मिचेल स्टार्क अब शायद इंडिया आईपीएल खेलने नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ ने जो वाकया शेयर किया ना धर्मशाला का, दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा डरावना था। शायद ऑस्ट्रेलियंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 का नया शेड्यूल पब्लिक कर दिया, जिसके तहत 17 मई से बचे हुए लीग मैचेस कराए जाएंगे, जबकि फाइनल की तारीख 3 जून तय की गई है। माने वही जो एक हफ्ते का एक्सपेंशन था वही हुआ है। एक तरफ बीसीसीआई ने आईपीएल को एक बार फिर से आगाज मतलब रीस्टार्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के स्टार पेसर यानी कि मिचेल स्टार्क की वाइफ एलिसा हीली ने धर्मशाला के डरावने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जिसकी वजह से टूर्नामेंट एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। आपको याद होगा 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच चल रहा था। कहां पर? धर्मशाला में। यहां पर जो एलिसा हेली थी यानी कि मिचेल स्टार्क की वाइफ, वो स्टार्क को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में पहुंची थी। हमेशा ये दोनों जाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन वहां पर मौजूद जो वाकया हुआ उससे वो काफी डर गई। उन्होंने विला टॉक क्रिकेट पॉडकास्ट पे बात की और उस बात करते हुए उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने कहा कि उस दिन जब आसपास के इलाकों में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे तो लाइट टावर के खराब होने के बाद मैच को बीच में ही रोक दिया गया। अचानक कुछ लाइट टावर बंद हो गए। इसके बाद एक आदमी हमारे पास आया जिसका चेहरा पूरी तरीके से सफेद पड़ गया था। होता है जब आप डर जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, तो वैसा ही कुछ था उसका। वो कह रहा था कि हमें यहां से फौरन जाना पड़ेगा। जी हां, मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों, उनके परिवार और स्टाफ को तेजी से वहां से बाहर निकाला गया। एलिसा हेली ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें कुछ भी पता नहीं था। अगले ही मिनट हमें एक कमरे में ले जाया गया। फाफ डू प्लेसी वहां थे, वो जूते भी नहीं पहने हुए थे। हम सभी वहां बस इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था। मैंने स्टार्क से पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर के शहर में कुछ मिसाइलों से हमला हुआ है, इसलिए उस इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है और इसीलिए लाइटें बंद कर दी गई हैं अचानक से यहां पर। इसके बाद अचानक हमें वैन में बिठाया गया और हम सब होटल वापस आ गए। ये सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए किया गया था। आपको याद होगा मैच के बाद फिर तमाम स्टाफ को, ऑडियंस को, सबको निकाला गया वहां से। स्टार्क की वाइफ ने आगे इसके बारे में बात करते हुए कहा कि आईपीएल में वापसी करने का फैसला करने से पहले सभी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से एक साफ क्लैरिटी, एक सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए। धर्मशाला से बाहर निकलने के बारे में बताते हुए एलिसा हेली ने खुलासा किया कि वो और स्टार्क दिल्ली के रास्ते में मिलिट्री की कई जगह से गुजरे थे। और देखो अमूमन जब आप, एक तो होता माहौल नॉर्मल होना, लेकिन फिर जब आप प्रेशर में होते हो, जब आप ये सब चीजें देख रहे होते हो तो एक डर भी होता है। और वही चीज वो कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी की गारंटी देती है तभी आके देखेंगे। बाकी मोस्टली गारंटी तो मिल गई है। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड वगैरह आ ही रहे हैं। अब मिचेल स्टार्क, अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ WTC फाइनल, वो भी एक चीज चल रही है। बाकी देखते हैं, 17 तारीख होगी, पता चल जाएगा कौन कौन कहां कहां पर खेल रहा है वापस। बाकी आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।